हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटीएन थिंकिंग। आज हम यह क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से उठाए हुए हैं जो कि जेईई एडवांस 2020 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को तो हम सॉल्व करेंगे, साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। और ताकि आपके एग्जाम में नए क्वेश्चन अगर मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आते हैं तो आपको कैसे अप्रोच करना है हम ये भी बताएंगे, ठीक है ना। तो जो भी ट्रिक टेक्निक होगी हम वो भी सीखेंगे और क्वेश्चन को भी साथ साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये सवाल देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आप पढ़िए। क्वेश्चन में गिवन क्या था, कह रहा है कि एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ H2SO4 टू फॉर्म एल्युमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ H2 गैस प्रोड्यूस एट 300 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर व्हेन 5.4 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम एंड 50 ml ऑफ 5.0 मोलर H2SO4 एसिड्स आर कंबाइंड फॉर रिएक्शन। तो आपको ऐसे तो आपको समझ में आया नहीं होगा। आप क्वेश्चन एक बार पढ़ो, एक एक चीज पढ़ो। बोला है कि एल्युमिनियम जो है ना, देखो देखो, एल्युमिनियम हमारा सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। किससे? H2SO4 से, दिख रहा है? हाँ, H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और क्या बना रहा है? एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन। तो देखिए, ये जब रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम सल्फेट मतलब Al2, दिख रहा है? हाँ, Al2 सल्फेट SO4 थ्राइस और हाइड्रोजन बना रहा है, ठीक है, H2 गैस। अब देखो, हाइड्रोजन यहाँ लिखा है लेकिन यहाँ पे पूछा क्या था, वे हाइड्रोजन गैस का कहाँ गया, एक सेकेंड। H2 गैस प्रोड्यूस, देखो ये H2 गैस प्रोड्यूस ना, तो ये से हम समझ गए। और रिएक्शन आपको याद भी होनी चाहिए। तो H2 गैस निकलता है, ठीक है। हिंट था। अब इसको आप बैलेंस कर लो। तो यहाँ पे दो एल्युमिनियम है, तो यहाँ पे दो एल्युमिनियम कर लेते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन हम कितना, यहाँ पे टोटल है 2 है। और ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। और हाइड्रोजन को भी 3, 3 दूनी 6 और 3 4 जा 12 और 3 4 जा 4, सभी बैलेंस है, ठीक है। तो कभी भी सॉल्व करो बैलेंस में, बैलेंस कर लो रिएक्शन को। अब ये देखो, अब बोला है कि व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ H2 गैस। H2 गैस का वॉल्यूम पूछा है लीटर में, ठीक है ना। कब पूछा है? जब 5.4 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, मतलब एल्युमिनियम का कितना वेट, कितना है 5.4 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है H2SO4 से। और H2SO4 का वॉल्यूम क्या है, गिवन है इतना ml। और इसका कंसंट्रेशन कितना है, 5 मोलर। इस सिचुएशन में जो H2 गैस प्रोड्यूस हो रही है उसका पूछा है वॉल्यूम क्या होगा लीटर में। और हमको टेम्परेचर प्रेशर गिवन है, वो बाद में यूज होगा, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम समझाएंगे। तो अगर ये गिवन है तो आप इसको मोल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। आप कहोगे मोल 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 मतलब क्या, आपने पढ़ा होगा n बराबर क्या होता है। इधर से वो लिखते हैं, n बराबर वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट होता है ना। कभी भी क्वेश्चन ऐसे गिवन हो तो आप उसको मोल बना लो, तो आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। तो देखो, इसका वेट कितना होगा 5.4, ठीक है। ये वेट गिवन है, मॉलिकुलर वेट गिवन था एल्युमिनियम का ये 27, ठीक है ना, 27। और इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, ठीक है ना। 27 टू जा 54 होगा, और 1 डेसिमल है तो डेसिमल लगा दिए, ये मोल आ गया, ठीक है। अब इसका मोल निकालोगे तो अगर आपको कंसंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है तो आप मल्टीप्लाई कर दो। मोल निकालने के लिए क्या करो, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा कितना आ जाएगा 50 इंटू 5, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो मिली मोल में हमारा निकालना है, ध्यान देना। तो 0.2 ये मिली मोल में है ना, तो ये हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। तो 0.25 मोल आ जाएगा, ठीक है। हम मोल में निकाल रहे हैं और वो मिली मोल में है। अब ध्यान देना, ये इतना आ गया। तो अब अगली स्टेप में हमारा क्या है, ध्यान देना, बहुत ही अच्छे से समझना है, बहुत आसान लगेगा। अगली स्टेप में आपको ये समझना है, देखो, अगर अ, 3 मोल H2SO4 है तो 3 मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। देखो ये है ना, ये। तो अगर हम दूसरी भाषा में बोलें 0.25 मोल H2SO4 है तो हमारा कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, 0.25 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान देना, ये तो हमारा हाइड्रोजन का मोल आ गया। अब देखो, दिख रहा है? हाँ। अब देखो, अगली स्टेप में हमें पता करना है लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है। क्या पता करना है? लिमिटिंग रिएजेंट।
लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ध्यान देना। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो मोल होता है ना, मोल से डिवाइड कर लो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब एल्युमिनियम का स्टोइकियोमेट्रिक क्या है, 2 है, और इसका मोल कितना है, H2SO4 का आप निकाल 0.25 और स्टोइकियोमेट्रिक इतना, तो हम इसका आ जाएगा 0.1 और इसका आ जाएगा 0.08 आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है। अब ध्यान देना, इसका जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो होगा ये। अब लिमिटिंग रिएजेंट कहोगे ये क्या नई बला है, तो लिमिटिंग रिएजेंट है, ध्यान देना, जो कम मात्रा में होता है। तो देखो ये इसको जब सॉल्व किए तो 0.08 आया और ये 0.1 आया, तो कम मात्रा में कौन है, ये है। तो जो कम मात्रा में है क्या होता है, वही वो क्या होता है, जल्दी ख़त्म होता है। बात समझ रहे हो ना, वो जल्दी ख़त्म होता है। आप कहोगे कि सर यहाँ 0.2 मोल था, 0.25 मोल था, तो आपने ये भी तो कह सकते थे कि 0.2 मोल से 0.2 मोल हाइड्रोजन निकलेगा और 0.25 मोल से 0. आप इसको क्यों नहीं कहे, तो डियर याद रख लेना, लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन था, ये था, क्योंकि ये कम मात्रा में है तो ये जल्दी से ख़त्म होगा, सबसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। जो कम होगा वही तो जल्दी ख़त्म होगा, वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसलिए हमने इसको लिया है। अब ध्यान देना, ये तो हमारा मोल पता चल गया H2 का। अब हमें निकालना क्या था, वॉल्यूम निकालना था। ठीक है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अब निकालने के लिए हमको क्या, कौन सा फार्मूला लगाओगे, देखो हमको क्वेश्चन में प्रेशर टेम्परेचर भी गिवन था। टेम्परेचर कितना था, 300 केल्विन गिवन था। प्रेशर हमारा गिवन था 1 ATM गिवन था। ठीक है, 1.0 ATM, मतलब वही। तो अब हमें पता है गैसेस लॉ में आपने पढ़ा होगा, PV इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। हो गया, हमको प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है ये पता है, वॉल्यूम निकालना है, तो अब तो निकल जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा, nRT डिवाइड बाई P, दिख रहा है। तो V बराबर हो जाएगा, मोल का कितना था हमारा 0.25, आर की वैल्यू हमारी गिवन थी क्वेश्चन में, ऊपर देख लेना अगर नहीं दिख रहा तो 0.82 ये गिवन था, कांस्टेंट होता है 0.082। ठीक है, और टेम्परेचर हमारा 300 केल्विन था। ठीक है, और हमारा प्रेशर कितना था, 1 था, है ना। तो इसे आप कैलकुलेटर से सॉल्व करना, नहीं आप तो अपने सॉल्व करना, मैं इसे सॉल्व किया हूँ तो इसमें आया 6.15 लीटर आएगा ये, और यूनिट का ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आ जाएगा इतना लीटर। तो अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक है, ओके, थैंक यू।